ऑक्सीजन एक्सप्रेस 200 मीट्रिक टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन लेकर पहुंचेगी बांग्लादेश। लेंगे समाचार विस्तार से और अब खबरें टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी हुई। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक हासिल कर लिया है। टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन में भारत की मीराबाई चानू ने 49 किलो भार वर्ग में रजत पदक हासिल कर लिया है। चानू ने स्नैच में अपनी दूसरी कोशिश में 87 किलो भार उठाकर दूसरा स्थान हासिल किया। स्नैच में पहले स्थान पर चीन की हाउ जुई ने 94 किलो भार उठाकर ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया। वहीं क्लीन एंड जर्क में मीराबाई चानू ने 115 किलो भार उठाकर कुल 202 किलो भार के साथ रजत पदक पर कब्जा किया। स्वर्ण पदक पर चीन का तो वहीं कांस्य पर इंडोनेशिया के खिलाड़ी ने कब्जा किया। मीराबाई चानू ने रजत पदक जीतने पर खुशी जताते हुए एक पत्र ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि उनका सपना आखिरकार पूरा हुआ। ये पदक मैं अपने देश को समर्पित करती हूं। करोड़ों भारतीयों की दुआएं इस यात्रा में मेरे साथ रहीं। मैं अपने परिवार, खासतौर से अपनी मां को धन्यवाद देती हूं, जिन्होंने मेरे लिए कई त्याग किए। मैं भरपूर समर्थन देने के लिए सरकार का भी धन्यवाद करती हूं। तो एक पत्र लिखकर अपनी भावनाओं का इजहार किया उन्होंने। मीराबाई चानू ने इतिहास रच दिया है। वो पहली भारतीय महिला है जिन्होंने ओलंपिक में भारोत्तोलन में रजत पदक जीता है। इससे पहले साल 2000 के सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता था। उनके घर पर आसपास के लोग एकत्रित होकर इस पल का गवाह बने और टीवी पर सबने मिलकर उनके शानदार प्रदर्शन को देखा। जैसे ही उनका पदक पक्का हो गया, वहां मौजूद सब लोग खुशी से झूमने लगे और एक दूसरे को बधाई देते नजर आए। मैं बहुत खुश हूँ। जैसे कि मेरा बहन है, इससे सेना में सिल्वर मेडल मिला है। मैं बहुत खुश हूँ। जो उसका सपोर्टर वो पार्टी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो जितना गया वो पार्टी को भी गोल्ड मेडल लेके इंडिया में वापस आने के लिए मैं भगवान से दुआ मांगता हूँ। ऐसे खुश, बहुत खुश है सब। इतना मैं उसको मेहनत का जो फल है, जो इसलिए वो सिल्वर मेडल में है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारोत्तोलन में देश को रजत पदक दिलाने के लिए मीराबाई चानू को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने ट्वीट में कहा कि भारोत्तोलन में रजत पदक जीतकर टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पदक तालिका की शुरुआत करने के लिए मीराबाई चानू को हार्दिक बधाई। मीराबाई चानू की ऐतिहासिक सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बात की है। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा एक ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी गई है। इस ट्वीट में लिखा है, प्रधानमंत्री ने मीराबाई चानू से बात करके ओलंपिक में रजत पदक जीतने पर उन्हें बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मीराबाई चानू को देश के लिए रजत पदक जीतने पर बधाई दी है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि नारी शक्ति ने एक बार फिर देश का नाम रोशन किया है। पूरे देश को मीराबाई चानू के इस उपलब्धि पर गर्व है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि मीराबाई चानू की यह सफलता अन्य खिलाड़ियों को भी प्रेरणा देगी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ओलंपिक खेलों में भारोत्तोलन में देश के लिए रजत पदक जीतने के लिए मीराबाई चानू को बधाई दी है। खेल मंत्री ने कहा कि मीराबाई चानू की जीत से 135 करोड़ देशवासियों के चेहरे पर मुस्कान आई है। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद मीराबाई चानू जी। आपने 135 करोड़ भारतीयों के चेहरे पे मुस्कान लाई है। भारत का मान सम्मान बढ़ाया है, तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाया है। मैं नरेंद्र मोदी जी और पूरे भारत की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप बाकी खिलाड़ियों को भी प्रेरणा देती हैं और बाकी खिलाड़ी भी शानदार प्रदर्शन इसके बाद करेंगे। पहला ही दिन और मेडल आपने जीतकर दिखाया है। रजत पदक जो आपने जीता है, ये भारत के लिए बड़े मान सम्मान की बात है। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने टोक्यो ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू के रजत पदक जीतने पर उन्हें बधाई देते हुए कहा कि ओलंपिक के पहले दिन ही मेडल जीतना दूसरे खिलाड़ियों के लिए संदेश देता है कि हम भी मेडल जीत सकते हैं।
इसका दूसरे खिलाड़ियों पर सकारात्मक असर होगा। ये बहुत बड़ी सफलता है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ट्वीट किया है कि इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती थी, यानी कि ओलंपिक्स का पहला ही दिन मेडल जीतना ये एक टोन सेट करते हैं बाकी खिलाड़ियों के लिए कि हम मेडल जीत सकते हैं, हम में क्षमता है। ये पहला दिन पहला मेडल जीतना ये बहुत सिंबॉलिकली बहुत बड़ी होती है, क्योंकि इसका असर बाकी खिलाड़ियों को भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव असर होता है। मैं मानता हूं कि मीराबाई चानू आज पहली बार भारत का सिल्वर मेडल वेट लिफ्टिंग में जो जीती है, उसके लिए हम सब पूरे भारतवर्ष हम अभिनंदन करना चाहते हैं मीराबाई चानू को और साथ साथ उनको बधाई देता हूं। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला मुकाबला जीत लिया है। भारत ने न्यूजीलैंड को 3-2 से मात दी। मैच में पहला गोल न्यूजीलैंड की तरफ से मैच की 6वें मिनट में रसेल पेनल्टी कॉर्नर पर करने में कामयाबी पाई। वहीं भारत ने अपनी कोशिशें जारी रखी और 10वें मिनट में भारत को पेनल्टी स्ट्रोक मिला, जिस पर रुपिंदर पाल सिंह ने गोल कर मैच को बराबरी पर ला दिया। मैच के 26वें मिनट में मिले पेनल्टी कॉर्नर को हरमनप्रीत ने गोल में बदलकर भारत को 2-1 की बढ़त दिला दी। मैच के 33वें मिनट में एक बार फिर पेनल्टी कॉर्नर पर टीम के उपकप्तान हरमनप्रीत ने गोल कर भारत की बढ़त को 3-1 कर दिया। न्यूजीलैंड ने मैच के 43वें मिनट में गोल करने में सफलता पाई और मैच 3-2 पर ला दिया। आखिरी क्वार्टर में न्यूजीलैंड की टीम ने दबाव बनाए रखा, लेकिन भारतीय गोलकीपर पीआर सुजेश के शानदार गोल कीपिंग के चलते वो गोल करने में कामयाब नहीं हो पाई और भारत ने मुकाबले को 3-2 से अपने नाम किया। और बैडमिंटन की बात करें तो भारत की पुरुष युगल बैडमिंटन जोड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रेड्डी की जोड़ी ने टोक्यो ओलंपिक में शानदार शुरुआत की है। भारतीय जोड़ी ने ग्रुप ए के एक रोमांचक मुकाबले में विश्व की नंबर 3 चीनी ताइपे की ली यांग और वांग ची लिन की जोड़ी को हराने में सफलता पाई। चिराग और सात्विक ने 3 गेमों तक चले मैच को 21-16, 16-21, 27-15 से अपने नाम किया। पूरी शेकल में भारत को निराशा हाथ लगी। बी साई प्रणीत को ग्रुप डी के अपने पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा। प्रणीत को इजराइल के मिशा जिल्बरमैन ने शिकस्त दी। प्रणीत अच्छी शुरुआत के बाद भी अपने लय को बरकरार नहीं रख पाए और जिल्बरमैन ने सीधे गेमों में उन्हें 21-17, 21-14 से हरा दिया। और टेनिस के पुरुष एकल में भारत के सुमित नागल ने जीत के साथ शुरुआत की है। सुमित नागल ने 2018 एशियन गोल्ड मेडलिस्ट उज्बेकिस्तान के डेनिस इस्तुमिन को पहले दौर में हराने में सफलता पाई। सुमित ने मुकाबले को 6-4, 6-7, 6-4 से अपने नाम किया। 25 साल बाद कोई भारतीय खिलाड़ी ओलंपिक में एकल में मैच जीत पाया। पिछली बार 1996 में लिएंडर पेस ये कमाल कर पाए थे। आगे बढ़ेंगे। आषाढ़ पूर्णिमा धम्म चक्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संदेश में उम्मीद जताई कि आज की दुनिया जो कोविड-19 महामारी से जूझ रही है वो बुद्ध की असीम करुणा से प्रेरित हो और मानवीय कष्टों के सभी स्रोतों को दूर करने का संकल्प ले। Application of Buddhist values and principles in addressing issues of global concern will help in healing the world and making it a better place. Reeling under the impact of COVID-19, the world, more than ever before, needs the healing touch of compassion, kindness, and selflessness. These universal values propagated by Buddhism need to be adopted by all in their thoughts and actions. I hope today's world gets inspired by the Buddha's infinite compassion and resolves to overcome all sources of human suffering. I pray that human society follows the ideals of the Buddha and works to make our planet a more hospitable habitat. राष्ट्रपति ने साथ ही कहा कि वैश्विक समस्याओं के समाधान में बुद्ध के मूल्यों और सिद्धांतों का इस्तेमाल करके दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने में मदद मिलेगी। The world needs the power of the Buddha in the form of love, compassion, non-violence, and healing to conquer the forces of violence, disease, conflict, and poverty.
The Buddha's assurance of putting an end to suffering, his emphasis on universal compassion and non-violence, his message to pursue morality and moderation in all aspects of life have inspired countless people over the last 2600 years since his first sermon at Sarnath on this very day. इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन परिसर में आज आषाढ़ पूर्णिमा धम्म चक्र दिवस के मौके पर बोधि वृक्ष का पौधा लगाया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और मीनाक्षी लेखी भी मौजूद थे। इससे पहले राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन परिसर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आषाढ़ पूर्णिमा धम्म चक्र दिवस के अवसर पर आज देशवासियों को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों को शुभकामनाएं